बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, लफ्ज़ जिहाद को बढ़ावा देने का सीओ कलेक्टरगंज मोहसिन खान पर लगा गंभीर आरोप। हिंदू संगठन ने कथित तौर पर लगाया लफ्ज़ जिहाद से प्रेरित होकर कार्यवाही करने का आरोप। देखिए हिंद नाउ टाइम्स मीडिया पर विस्तृत रिपोर्ट। 3 दिन हो गए, अभी तो उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। बजरंग दल आया था प्रदर्शन करने, इस पे क्या कहना है? देखिए जांच चल रही है और ये पूरी टीम के साथ जांच हो रही है। तो जो भी आरोप हैं उनको बहुत गहराई से जांचा जा रहा है और जैसे भी होगा निष्पक्ष कार्रवाई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। किन पर आरोप लगे हैं? आरोप लगे हैं यहाँ पर एसीपी कलेक्टरगंज रहे हैं मोहसिन खान, उन पर आरोप लगे हैं। तो इसमें जो प्राइमा फेसाई आया है कि दोनों में दोस्ती थी, बाकी हम लोग जांच कर रहे हैं। बहुत जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। मतलब बहुत संवेदनशील मुद्दा है ये, तो इसके आधार पर अब क्या अग्रिम कार्रवाई होगी? अग्रिम जो भी हमारा प्रोसीजर होता है सीआरपीसी के अकॉर्डिंगली हम उसी तरह से प्रोसीजर करेंगे। नॉर्मल जो होता है बजरंग दल का कहना है कि वो लोग जिहाद फैला रहे थे, जिसमें लोग जिहाद के कानून उत्तर प्रदेश में अरेस्टिंग होनी चाहिए थी, तो अभी तक नहीं हुई। इससे सवाल उठ रहा है पुलिस पे। ठीक है, इस मुद्दे पर भी जांच हो रही है कि यह है कि नहीं है। अगर ऐसा है तो कार्रवाई अकॉर्डिंगली। ठीक है, ओके। और एक समाज इसको आप किसी भी दायित्व में बैठा दीजिए, चाहे वो कानपुर के मंडलायुक्त के रूप में हो, चाहे वह एसपी के रूप में हो, उसको सिर्फ और सिर्फ जिहाद करना है और अपनी मानसिकता के रूप में जो उनका एक टारगेट है उस टारगेट रूप में काम करना है। उसी के निमित्त कानपुर के कलेक्टरगंज थाने में जो एसपी तैनात थे, कहीं ना कहीं उन्होंने एक हिंदू दलित महिला को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसको प्रेम जाल में फंसाने के साथ साथ जो जिहादी कार्य करते हैं उसको उसमें वो कृत्य करने का काम किया। और कानपुर प्रशासन जो इसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि तुरंत मुकदमा दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी होनी चाहिए और वह खुला एकदम घूम रहा है। तो कानपुर प्रशासन से भी आग्रह है, माननीय कमिश्नर साहब से भी आग्रह है कि इस तरीके के एलिमेंट को तुरंत अरेस्टिंग की जाए और साथ ही साथ अपने पद पर बैठकर जो देश विरोधी धर्म विरोधी कार्य कर रहे हैं इन सबको चिन्हित कर जो वैधानिक कार्रवाई हो तुरंत उन पर वैधानिक कार्रवाई करके उनकी अरेस्टिंग सुनिश्चित कराने के साथ साथ जो भी शासकीय कार्रवाई हो वो उन पर सुनिश्चित कराई जाए। हम हिंदू समाज की ओर से हम मांग करते हैं कि उक्त जो एसीपी था उसकी तुरंत गिरफ्तारी हो और उसको तुरंत अपने पद से बर्खास्त करने का काम कानपुर पुलिस के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस करे। भाई जो आरोपित एसीपी है, देखा जाए तो बलात्कार का मुकदमा उसके ऊपर दर्ज किया गया है और बलात्कार का जो मुकदमा दर्ज होने के साथ साथ एक लव जिहाद का भी एक मुकदमा उसके ऊपर दर्ज होना चाहिए, जो कानपुर पुलिस जो उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा बनाया गया है। और उत्तर प्रदेश शासन माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप यह सब अधिकारी जो काम कर रहे हैं, इन सब अधिकारियों को चिन्हित कर जो सिर्फ और सिर्फ एक जिहाद के तौर पर, जो सिर्फ और सिर्फ एक मानसिकता के तौर पर काम कर रहे हैं। और पुलिस विभाग के साथ साथ जिस भी विभाग में तैनात है उस विभाग का जो काम नहीं कर रहे हैं और अपने शासन की छवि खराब करने का जो काम कर रहे हैं, इनको तुरंत इन पर कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि अगर यह मुकदमा किसी पर लिखा है तो उसकी तत्काल गिरफ्तारी की जाए। वह गिरफ्तारी इसलिए की जाए ताकि जो भी अपराधी है उस परिवार को जाकर परेशान न कर सके, ना ही उसको किसी तरीके से दबाव या प्रभाव मिले। ऐसे कोई साजिश है जिस पर पता लगेगा कि आरोपित के ऊपर दबाव पड़ रहा है, पीड़िता के ऊपर? अभी जानकारी आई है कि वह अपने परिवार के साथ कल उस पीड़िता से मिलने गए हैं। अब आप लोग हमें लगता है पत्रकार बंधु ज़्यादा उनके सोर्सेस तेज होते हैं, तो अगर वो पत्रकार बंधु पता करेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से ज़्यादा जानकारियाँ एकत्रित हो पाएंगी। हम तो मांग करने आए हिंदू समाज की तरफ से कि इस तरीके के अलाइनमेंट तुरंत तत्काल प्रभाव से भी गिरफ्तारी की जाए, चूँकि मुकदमा पुलिस ने ही दर्ज किया है और पुलिस ने ही या फाइनल किया कि हाँ यह घटना हुई है।